प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 21.1 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए बच्चे प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न यहाँ दे रखा है, एक आयताकार बगीचा 80 मीटर लंबा और 65 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चा, प्रश्न बहुत ही आसान है। कई बच्चे यह पाठ में सोचते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रश्न है, लेकिन बच्चा प्रश्न बहुत ही आसान है। यदि आप प्रश्नों को एक एक करके हल कीजिएगा तो कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो कि जो आपको कठिन लगे। ठीक है, तो बने रहना है हमारे साथ में और आपको पेन कॉपी अपने साथ लेकर बैठना है ताकि आप चीज़ों को नोट कर सकिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसे चित्र द्वारा समझते हैं। एक आयताकार बगीचा 80 मीटर लंबा और 65 मीटर चौड़ा है। हम एक बगीचा बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि यह एक बगीचा है जो कि 80 मीटर लंबा है और 65 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इसके बाहर चारों ओर हमने एक रास्ता बनाया जो कि 5 मीटर चौड़ा है। तो प्रश्न हमें यह कहता है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि यह रास्ता जो है वो कितना क्षेत्रफल है इसका। तो बच्चा हम यह रास्ता को देखें तो इस रास्ते की आकृति आप देखिए किस प्रकार की है। तो यह जो रास्ता है वो एक आयत के आकार का है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि यह एक आयत के आकार का है। यहाँ से अंदर में भी एक आयत है। हम एक काम कर सकते हैं कि हम इस पूरे आयत यानी इस बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा दें, तो जो भी बचेगा वो इस रास्ते का ही क्षेत्रफल होगा। तो हमें क्या करना है, पहले तो इस बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल को घटा देना है, बस। तो चलिए हम पहले नाम दे लेते हैं। यहाँ पे अंदर में दे रखा है कि आयताकार बगीचा का लंबाई जो है 80 मीटर है और चौड़ाई 65 मीटर है। तो 80 मीटर लंबाई लिखें और चौड़ाई लिखें 65 मीटर। अब यहाँ पे हम नाम दे लेते हैं। बाहर वाले आयत का नाम दे देते हैं ABCD और अंदर वाले आयत का नाम दे देते हैं PQRS। देखिए, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए। लेकिन बाहर वाले की तो लंबाई नहीं दे रखा है, हमें केवल अंदर वाले की लंबाई ही ज्ञात है। लेकिन हम बाहर वाले की लंबाई निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि यह जो रास्ता है बच्चा वो 5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 मीटर हो गए, इधर 5 मीटर, तो 80 और 5 85 और इधर भी 5 मीटर, तो 85 और 5 90। यानी यह जो आयत है इसकी लंबाई जो होगी वो 90 मीटर होगी। चौड़ाई की बात करें तो 65 मीटर अंदर में था, 5 मीटर इधर रास्ता बढ़ गया और 5 मीटर इधर भी रास्ता बढ़ गया। 65 और 5 70 और इधर 5 75 मीटर। तो बाहर वाले आयत की लंबाई आ गई 90 मीटर, चौड़ाई आ गई 75 मीटर। अब हम ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे सबसे पहले आयत ABCD में, यानी पूरे बड़े वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ABCD में लंबाई कितनी है, 90 मीटर। तो लिख देंगे लंबाई बराबर 90 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 75 मीटर। तो चौड़ाई बराबर 75 मीटर लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चा आयत का क्षेत्रफल। बताइए कितने बच्चों को आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र याद है। बहुत ही आसान है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। गुना का चिन्ह है तो गुना देंगे, चौड़ाई है 75, तो 75 लिख देंगे। 90 की गुना 75 से करेंगे तो आएगा 6750। तो 6750 मीटर इस पूरे बड़े आयत का क्षेत्रफल आया है। अब हम क्या करेंगे बच्चा, आयत जो अंदर में है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, PQRS का। और क्या करना है हमें, इस बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में छोटे वाले को माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वो इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब लिखेंगे आयत PQRS में,
अंदर वाले की मैं बात कर रहा हूँ। लंबाई तो हमें दे रखा 80 मीटर है और चौड़ाई दे रखा 65 मीटर है। तो लंबाई बराबर 80 मीटर और चौड़ाई बराबर 65 मीटर लिख लेंगे। फिर से लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। चौड़ाई कितना दे रखा है? 65 दे रखा है। तो 80 की गुना 65 से कर देंगे। यहाँ पे गुना करने पर आएगा 5200। तो 5200 मीटर स्क्वायर इस छोटे आयत का क्षेत्रफल आया। अब हम लिखेंगे बच्चा रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल यानी इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस आयत PQRS का क्षेत्रफल इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल कितना आया है? 6750। छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल कितना आया है? 5200। तो 6750 में 5200 घटा देंगे। घटाने पर आएगा 1550। तो 1550 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न बहुत ही आसान है बच्चा। बड़े आयत के क्षेत्रफल में सिर्फ छोटे आयत के क्षेत्रफल को माइनस करना था। हमने यहाँ से इस प्रश्न को कर लिया। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो, ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ दे रखा है एक आयताकार तालाब जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 38 मीटर है। यदि 1 मीटर पत्थर बिछाने की मजदूरी 45 रुपये है तो तालाब के चारों ओर 2 मीटर चौड़े रास्ते में पत्थर बिछाने की कुल मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यह अब जो प्रश्न है बच्चा बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह ही है। आप ध्यान से देखो तो इसमें सिर्फ मजदूरी ऐड कर दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें आपको वही करनी है। पहले हम बना लेते हैं चित्र के द्वारा। एक आयताकार तालाब है, तो यह एक आयताकार तालाब बना लिए हैं जिसकी लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 38 मीटर है। ठीक है, इसके चारों ओर हमें पत्थर बिछाना है। तो देखिए हमें इसके चारों ओर पत्थर बिछाना है 2 मीटर चौड़े रास्ते पर। इसके जो रास्ते की चौड़ाई है वो 2 मीटर है। तो देखिए इस चित्र को हमने अभी बनाया है और इसी की तरह यह चित्र बन गया है। अब हम क्या करेंगे, पहले इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे और बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। जो आएगा वह रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने की मजदूरी 45 रुपये है, तो जो भी आएगा क्षेत्रफल उसकी गुना हम 45 से कर देंगे, हमें कुल मजदूरी ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो अंदर में है तालाब उसकी लंबाई 50 मीटर चौड़ाई 38 मीटर है। अब बाहर में ABCD मान लेते हैं और अंदर में PQRS मान लेते हैं। यहाँ पे नाम दे दिया। तो देखिए सबसे पहले बड़े वाले आयत में यहाँ पर लंबाई कितनी हो जाएगी, रास्ते की लंबाई, रास्ते जो रास्ते की चौड़ाई है वो 2 मीटर है, तो 50 और इधर से 2 बढ़ा 52 और इधर से 2 54 मीटर यहाँ पे लंबाई आ गई आयत ABCD की। और चौड़ाई इधर देख लेते हैं 38 और इधर 2 हुआ 38, 2 40 और 2 42 मीटर चौड़ाई आ गई। ठीक है, तो लिखेंगे आयत ABCD में लंबाई बराबर 54 मीटर चौड़ाई बराबर 42 मीटर। अब फिर लिखना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दे रखा है 54 और चौड़ाई दे रखा है 42, तो 54 गुने 42 हो जाएगा। 54 की गुना 42 से करेंगे तो आएगा 2268 मीटर स्क्वायर। तो 2268 मीटर स्क्वायर इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल आ गया है। अब हम अंदर वाले का ज्ञात करते हैं। लिखेंगे आयत PQRS में लंबाई बराबर 50 मीटर जो कि प्रश्न में ही दे रखा है, चौड़ाई बराबर 38 मीटर जो कि प्रश्न में ही दे रखा है। फिर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 50 मीटर चौड़ाई है 38 मीटर, तो 50 गुने 38 हो जाएगा, गुना करने पर आएगा 1900। तो अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल आया 1900 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने की मजदूरी 45 मीटर है। तो जितना भी मीटर स्क्वायर उस रास्ते का क्षेत्रफल होगा उसकी गुना हम 45 से कर देंगे। तो लिखेंगे बच्चा रास्ते का क्षेत्रफल बराबर
आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस आयत PQRS का क्षेत्रफल। आपको यहाँ पे हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना है, यानी कि पहले अंदर वाले को ज्ञात कीजिए फिर बाहर वाले को ज्ञात कीजिए। ऐसा कभी नहीं करना है बच्चा, ठीक है। पहले आप इस बड़े आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए फिर छोटे को ज्ञात कीजिए, तब आपको आसानी में यहाँ पे घटाने में सुविधा होगी। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल आया है 2268, छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल आया है 1900। तो 2268 में 1900 घटा देंगे, घटाने पर आएगा 368 मीटर स्क्वायर। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आया बच्चा 368 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या पूछ रखा है कि पत्थर बिछाने की कुल मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ मैं, ये जो है इसको मिटा के यहाँ लिख दे रहा हूँ। लिखेंगे कुल मजदूरी बराबर 368 मीटर स्क्वायर आया है, 368 की गुना 45 से कर देंगे। 45 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने की मजदूरी 45 रुपये है। आप चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो कि 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने की मजदूरी 45 रुपये है, तो कुल मजदूरी बराबर 368 गुने 45 गुना करने पर आएगा 16,560। तो 16,560 रुपये यहाँ पे कुल मजदूरी हो जाए। ठीक है बच्चा। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बच्चों प्रश्न संख्या 3 आपको होमवर्क में बनाना है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें आपको ये प्रश्न अच्छे से हल करवा दूंगा। ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न की तरह ही रिलेटेड है। पहले बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर छोटे वाले को ज्ञात कीजिए और बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, आपको ज्ञात हो जाएगा। यदि आपको इसमें डाउट हो बच्चा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे हल करवा दूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारत वर्ष क्लासेस पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।